हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की दुआ से, प्यार से, सपोर्ट से मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ मॉर्निंग टाइम है और मॉर्निंग टाइम में बस मैं कर रही हूँ पूजा। घर के सारे काम हो चुके हैं तो बस नहा धो के यहाँ पे आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ मेरी शुरुआत ही से तरह होती है मॉर्निंग टाइम। उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में। तो यहाँ पे तेल में मैंने डाल दिया है मेथी और यहाँ पीसे हुए मैंने मसाले डाल दिए हैं। मसाले मैंने रात में ही पीस के रख लिए थे क्योंकि मॉर्निंग टाइम बहुत ज़्यादा मुझे मतलब देर होती है। एक तो आजकल ठंडी का सीज़न शुरू हो गया है तो बिल्कुल भी मन नहीं करता उठने का, लेकिन क्या करें, हमें तो उठना ही है। और फिर झाड़ू पोछा लगाओ, नहा धो तो टाइम हो जाता है। तो इसलिए मैंने रात में मसाला पीस लिया था और यहाँ पे मसाले अच्छे से मैं फ्राई कर ले रही हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे मसाले मैंने बेसिक ही लिए हैं। इसमें धनिया है, जीरा है, मिर्चा है और काली मिर्च है और लहसुन मिर्चा है। यहाँ पे पीस के मैंने डाला है। प्याज नहीं पीसा है क्योंकि मैं यहाँ पे सागा प्याज की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे दे सकते हैं फिर प्याज मैंने भी रात में ही काट के धुल लिया था और यहाँ इसे अच्छे से मैं मसाले के साथ मिक्स कर ले रही हूँ और इन्हें तब तक पकाऊंगी जब तक कि ये अच्छे से पक ना जाए, यानी कि गल ना जाए। और अच्छे से जब ये पक जाएंगे तब उसके बाद मैं इसमें आलू ऐड करूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मसालों के साथ ही अच्छे से पक गए हैं और इसमें से पानी भी अच्छे से सूख गया है। तो यहाँ पे क्वांटिटी दे सकते हैं, एकदम आधा हो गया है पक के सागा प्याज। तो इस तरह से सब्ज़ी बनाओ तो बहुत अच्छी बनती है। और यहाँ पे बॉईल किए हुए आलू मैंने काट के डाल दिए हैं। तो यहाँ दे सकते हैं, इन्हें भी अच्छे से मैं मसालों के साथ और सागा प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। तो इस तरह से सब्ज़ी बनाओ ना तो बहुत ही अच्छी बनती है सागा प्याज की सब्ज़ी और बच्चे भी खा लेते हैं और हम लोगों को तो खैर अच्छी लगती है इस तरह से सब्ज़ी। और यहाँ पे दे सकते हैं सब्ज़ी बनके तैयार है। सागा प्याज की सब्ज़ी कुछ इस तरह से बनी है। तो ये है और यहाँ पे साथ में बना ले रही हूँ मैं पूड़ियाँ। तो मॉर्निंग टाइम है तो आज है एकादशी, तो चावल बनाना नहीं है। बच्चे मेरा बेटा भी स्कूल जाएगा और हस्बैंड जी भी ऑफिस जाएंगे। तो बस दोनों के लिए टिफ़िन में भी मैं यही दे दूँगी और उन्हें ब्रेकफास्ट भी यही करने के लिए दे दूँगी। तो कुछ इस तरह का हमारा मॉर्निंग टाइम जो है ब्रेकफास्ट और खाना आज यही बन रहा है। चावल दाल मैं नहीं बनाऊंगी आज क्योंकि एकादशी है। तो बच्चे खा लेंगे, बेटी तो खा लेती है, बेटा थोड़ा उसे मनाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि बेटा आज के दिन नहीं खाया जाता है, तो मान जाएगा वो भी। और यहाँ पे बस पूड़ियाँ मैं तल ले रही हूँ। तो एकादशी में कहते हैं कि चावल नहीं खाना चाहिए, तो इस वजह से हम लोग नहीं खाते हैं। जब हमें कभी भूल जाते हैं कि नहीं याद रहता है तब हम लोग बाई चांस खा लेते हैं, लेकिन सही रहता है एकादशी में बिल्कुल भी चावल नहीं खाना चाहिए। एक दिन चावल खाने से कुछ नहीं होगा, ना खाओ तो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे दे सकते हैं फिर उसके बाद आ गई हूँ मैं बेडशीट ठीक करने के लिए। तो यहाँ आज मेरी बेटी दे सकते हैं सारे सामान दे रही है नीचे रख रही है और इस तरह से मेरी हेल्प कर लेती है। वो बड़ी हो रही है ना, समझदार हो रही है, तो देखती कि मैं काम कर रही हूँ तो हेल्प कर लेती है। और यहाँ पे बस मैं बेडशीट अपनी मॉर्निंग टाइम जो है मेरा ये काम, तो डेली रूटीन मेरा यही होता है। डेली रूटीन ये सारे काम में ही हमारी जो है समय पूरा बीत जाता है। तो कुछ इस तरह का हमारा घर का काम हो रहा है। और हर घर की कहानी यही होती है, मॉर्निंग रूटीन सबका बिजी होता है। इस तरह से बेड शीट ठीक करना, किचन का काम, घर की साफ़ सफाई, यही सब रूटीन हम लोगों का होता है। और उसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ मैं ब्रेकफास्ट कराने के लिए। तो यहाँ दे सकते हैं मेरी बेटी को मैं ब्रेकफास्ट करा दे रही हूँ। अभी इसे नहीं नहलाया है क्योंकि इस समय ठंडी शुरू हो गई है और मॉर्निंग टाइम ठंडी रहती है। तो मैं बच्चों को थोड़ा लेट में नहलाती हूँ ताकि उन्हें दिक्कत ना हो, उनकी तबीयत ना ख़राब हो। तो इस तरह से दे सकते हैं। अभी वैसे भी बच्चे हैं, खेल कूद रहे हैं और मॉर्निंग टाइम है तो मैं तो जल्दी उठ जाती हूँ, 4 से 5 बजे के बीच में मैं उठ जाती हूँ। फिर मॉर्निंग टाइम जितनी जल्दी उठो उतनी जल्दी काम हो ही जाता है। तो इतनी जल्दी अभी मैं नहीं नहला रही हूँ क्योंकि 7:30 बजे की टाइमिंग है बेटे की और बेटे को छोड़ते हुए हस्बैंड जी भी ऑफिस से निकल जाते हैं, उनका भी टाइम वही रहता है।
तो मैं फिर इतनी जल्दी नहीं नहलाती हूँ, थोड़ी बहुत मैंने काम कर लिए। तो अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 9 और यहाँ पे बस मैं इसे ब्रेकफास्ट करा दे रही हूँ। तो यहाँ पे उसके बाद मैं नहलाऊँगी, थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल आएगी, मौसम थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद नहलाऊँगी अपनी बेटी को। तो यहाँ पे दे सकते हैं इसे मैं ब्रेकफास्ट करा दे रही हूँ और अपना भी कर ले रही हूँ, क्योंकि मेरा कल था फास्ट तो मुझे भूख लग गई है। और यहाँ पे मैं पोछा लगा ले रही हूँ, क्योंकि मैंने मॉर्निंग टाइम सिर्फ झाड़ू लगाई थी। मॉर्निंग टाइम इतनी जल्दी होती है ना कि लगता है फटाफट फटाफट कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि लेट हो जाए। और ये पोछा वगैरह वैसे भी आज मैं लेट से इसलिए भी लगा रही हूँ, क्योंकि वैसे मैं मॉर्निंग टाइम भी लगा लेती हूँ, लेकिन क्या होता है ना, मॉर्निंग टाइम लगा दो तब भी गंदा हो जाता है। मतलब बच्चे हैं तो वो जब मतलब नाश्ता वगैरह करते हैं तो कुछ ना कुछ गिरा देते हैं। तो मैं आज वैसे भी टाइम की तो इतनी शॉर्टेज होती ही है कि हमें सारा काम मैनेज करना अकेले, तो जिस हिसाब से टाइम मिलता है उस हिसाब से हमारा काम तो होता रहता है। और यहाँ देख सकते हैं मेरी बेटी को उछल कूद मचा रही है, इधर से उधर आ रही है। सोचिए मम्मा डांटे ना, तो इतनी तेज़ी से दौड़ के आके बैठ गई है। तो बहुत नोटी है, तो इसकी कुछ इसी तरह से शरारतें चलती रहती हैं। और अकेली है ना तो आज उतनी शरारत नहीं करेगी, दोनों लोग रहते हैं तो बहुत शरारत करते हैं। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं कपड़े फैलाने के लिए। तो मैंने कपड़े भी धुल लिए हैं, क्योंकि थर्सडे को मैं कपड़े धुलती नहीं हूँ, आज कुछ ज़्यादा ही कपड़े निकल आए हैं। 2 दिन के इकट्ठे कपड़े निकल आते हैं ना तो ज़्यादा हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कपड़े मैं फैला ले रही हूँ सब। यही सब हमारा रूटीन रहता है, क्या करें, बस काम करते करते हमारा समय कब सुबह से रात बीत जाती है कुछ पता नहीं चलता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। एक तो घर का सारा काम होता है, फिर बच्चों में बिल्कुल भी टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो। तो यहाँ देख सकते हैं सारे कपड़े मैं फैला ले रही हूँ। और यहाँ मेरी बेटी भी है साथ साथ, वो भी लगी हुई है, पूछ रही है कि मम्मा क्या कर रही हो, किसका कपड़ा, कुछ ना कुछ बोलती रहती है। ऐसे मतलब शांत नहीं रहती है ये, तो अच्छा भी लगता है इस तरह से ना, मेरा भी मन लगा रहता है। वरना फिर जब बेटा स्कूल चला जाता है तो एकदम मतलब माहौल एकदम शांत हो जाता है, और ऐसा बेटी रहती बोलती रहती तो अच्छा। हेलो एवरीवन, तो देख सकते हैं आप सुबह से काम करते करते ये समय हो गया है। जस्ट अभी मेरे सारे कपड़े यहाँ पे दे सकते हैं फैलाए हैं। तो बस कुछ ऐसा ही बिजी शेड्यूल है आजकल। यहाँ देख सकते हैं आप, तो ये हो जाता है। मतलब हम लोगों को क्या है ना कि हम लोगों को ब्लॉग भी बनाना है, तो उस हिसाब से काम करते हैं कि ब्लॉग भी बन जाए, अपना काम भी हो जाए। तो बस इसीलिए थोड़ा लेट हो जाता है हमेशा। मतलब ये करना पड़ता है कि मोबाइल सेट करना पड़ता है कि कहाँ से हमारा ब्लॉग बन पाए, तो बस इसीलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है। बाई चांस अगर ब्लॉग ना बनाना पड़े तो फटाफट हो जाता है, मगर हर जगह का एडजस्ट करना ना मोबाइल थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और यहाँ देख सकते हैं सिस्टी बैठी हुई है, मम्मा मम्मा चिल्ला रही है। और सुबह ही मैंने इसकी कंघी वगैरह सब की है, मगर लग नहीं रहा है ना, तो बाल ऐसे ही बिगाड़ लेती है ये, है ना। यहाँ बैठी हुई है, देख सकते हैं। और यहाँ पे बस सारा काम मेरा हो गया है, सारे कपड़े वगैरह पहन गए हैं। और अंदर चलते हैं फिर दिखाते हैं। तो बस यही कुछ रूटीन बिजी शेड्यूल आजकल हमारे यहाँ का चल रहा है। और किचन का तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं किचन भी मेरी साफ़ हो गई है। फिर तुम चढ़ गई ऊपर, ये ऐसे ही स्टूल लगा लगा के ऊपर चढ़ जाती है। तो देख सकते हैं इसकी सतहियाँ ऐसे ही चलती रहती हैं। और बर्तन वगैरह सब मैंने धुल लिए हैं मॉर्निंग टाइम। तो यहाँ पे मेरा सारा काम फिनिश हो गया है। आज खाने में बस हमारे यहाँ बनी है पूड़ी और सब्ज़ी। तो यहाँ देख सकते हैं पूड़ियाँ बनी हैं और सुबह टाइम बनी थी सब्जी, क्योंकि आज है एकादशी। और यहाँ पे देख सकते हैं बेडशीट वगैरह सब मैंने सही कर लिया यहाँ की भी। तो कुछ इस तरह का है हमारे यहाँ का मॉर्निंग रूटीन। तो फ्रेंड्स ऐसा होता है मेरा मॉर्निंग रूटीन, बहुत बिजी शेड्यूल होता है। और यहाँ पे सिस्टी चलाई है, टीवी चालू कराया था मैंने। ये देख सकते हैं, तो टीवी मैंने ऑन कर दिया था कि वो देखती रहेगी, लेकिन नहीं देखती है, वो चली जाती है ऐसे ही छोड़ के जब अकेली रहती है। तो
बस मुझे बस ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किस तरह से व्लॉग बनाऊं अपने कि आप लोगों को पसंद आए, क्योंकि आप लोग कमेंट भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी कमेंट ही नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ भी सजेस्ट नहीं कर रहे हैं कि मेरा ब्लॉग कैसे बने, अच्छा बन रहा है, बेकार बन रहा है। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि प्लीज़ कुछ तो सजेस्ट करिए कि मेरा ब्लॉग सही बने, आप लोगों को पसंद आए, क्योंकि बहुत मेहनत कर रही हूँ इसमें, दिन रात मैंने लगा दिया है। बच्चे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें देखना, घर का सारा काम करना, अभी तक कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुआ। मेरा यूट्यूब चैनल जो है, जो मतलब मुझे इतने दिन हो गए इस चैनल में काम करते हुए, लेकिन मुझे कुछ भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही। कभी कभी ये लगता है कि नहीं यूट्यूब का काम छोड़ दूँ, लेकिन मैं फिर करूँ क्या, मुझे ये भी नहीं कुछ रास्ता नज़र आ रहा है। तो मुझे बस एक रास्ता यूट्यूब का ही नज़र आया, लेकिन उसमें भी मुझे डाउट हो रहा है कि सक्सेस मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। बस बहुत आजकल माइंड अपसेट हो रखा है इस चीज़ को लेके, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। मैं जिस मकसद से, जिस एम से आई हूँ ना यूट्यूब में, मुझे नहीं लगता है कि वो मेरा हो पाएगा भी या नहीं। मैं कोई और काम क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अगर आप लोगों को कोई भी नॉलेज हो कि जैसे, तब खुल के मैं बता देती हूँ इसमें कौन सी शर्फ। तो मैं आप लोगों से बस इतना पूछना चाहती हूँ कि अगर मेरे हालात बिगड़े हैं तो इसे मैं कैसे सुधार सकती हूँ। हालात मतलब आप समझ सकते हैं, पैसे की प्रॉब्लम है। पैसे की प्रॉब्लम जब होती है तो कुछ भी समझ नहीं आता है, माइंड अपसेट रहता है हमेशा, क्या करें क्या ना करें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इस समय। बस पता नहीं कैसे चैनल मोनेटाइज होने के लिए जो रूल रखा गया है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम कंप्लीट करना बहुत ही टफ हो रहा है, क्योंकि वॉच टाइम बढ़ ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। ये ज़्यादा मेन प्रॉब्लम हो रखी है। तो बस आज का ब्लॉग बनाने का सही में मन भी नहीं करता है। कभी कभी तो अपना जब देखो व्यूज़ वगैरह देखो बिल्कुल भी नहीं आते हैं, बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि हम ब्लॉग बनाएं या ना बनाएं, ये माइंड हो जाता है। क्योंकि इतनी दिन रात मेहनत करो ना, बच्चों के साथ सारा काम करो, मोबाइल का काम देखो, एडिट करना, फिर कुछ उस हिसाब से हमें जब रिजल्ट नहीं मिलता है तो कुछ समझ नहीं आता है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मुझे सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। मैं ऐसे ही नहीं आई हूँ, मतलब यूट्यूब में कोई मैं फेमस होने के लिए नहीं आई हूँ। मेरी कुछ प्रॉब्लम इस वजह से मैं आई हूँ यूट्यूब में। बस यही एक आखिरी उम्मीद, आखिरी रास्ता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे समझें और सपोर्ट करें। हो सकता है आपके सपोर्ट से मेरी लाइफ खुशियों से भर जाए, मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। तो प्लीज़ और सपोर्ट करिए बाबा, मैं यही कह रही हूँ। और आज तक का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, कि मॉर्निंग टाइम से मैं व्लॉग बना रही हूँ, दोपहर हो गई है। बेटी भी छोटी है तो चलती हूँ, उसे भी देखती हूँ, उसे भी मुझे देखना है। और एडिट वाला काम भी मुझे करना है, बिल्कुल भी एडिट मैं नहीं कर पा रही हूँ आजकल। तो चलती हूँ, एडिट करती हूँ, क्योंकि मेरे पास बस यही एक मोबाइल है, इसी से मुझे सारा काम करना है। और मेरी बेटी भी थोड़ा मोबाइल ले लेती है तो उसे भी देना पड़ जाता है, तो ये मेन प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ अगर मेरा व्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जैसे मैं कोई भी न्यू वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय, टेक केयर, आई लव यू।